वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सभी बात करेंगे क्लास 11th के वेक्टर चैप्टर के न्यू वीडियो के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल के वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का जिक्र किया था। हमने उस वीडियो में यह बतलाया था कि वेक्टर्स जो होते हैं उनके प्रोडक्ट निकाले जा सकते हैं और दो वेक्टर के प्रोडक्ट्स निकालने के लिए एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो हमने समझाया था कि डॉट प्रोडक्ट जो होगा उसके सहारे जो रिजल्ट तैयार होगा वह स्केलर में आएगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और जब दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिजल्टेंट हमको वेक्टर मिलेगा, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग पिछले वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने यह क्लियर कर दिया था कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जो होता है टू वेक्टर्स के लिए वो क्या होता है। उसमें हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट का एक सिंबल है, क्रॉस का सिंबल ए है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको हमने प्रूव किया था पिछले वीडियो में, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, ये मेरा सूत्र है। अब यहां से इसका अप्लाई करके और इसके आंतरिक जो प्रॉपर्टीज जो है उसको लगा करके हम लोग डॉट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो सदिशों के जो डॉट जो प्रोडक्ट होते हैं यानी कि अदिश गुणनफल होते हैं उनके कुछ गुण, यानी कि जब दो सदिश आपके सामने हैं और दोनों सदिशों को यदि हम डॉट के रूप में रख रहे हैं, यानी कि अदिश जब गुणनफल उनका कर रहे हैं तो जो रिजल्ट तैयार हो रहा है तो उस रिजल्ट के सहारे हम कौन कौन से गुण को लिख सकते हैं, तो उन सभी गुणों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो मुख्य रूप से ऐसे ढेर सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में बतलाता हूं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यह दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वह क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, यानी कि इट्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। किस प्रकार से, तो आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे इसको, तो बहुत ही बेसिक चीज है, इसको ज्यादा बतलाना कोई आवश्यक नहीं है कि आपको क्रम विनिमय नियम क्या होता है। मैथ्स में आप लोग क्लास 8 में भी स्टडी किए होंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यह जो होता है क्रम विनिमय के नियम कहलाता है। कैसे, इसका एक एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर एस इक्वल टू वर्क मिलता है, यानी कि कार्य एक अदिश राशि है। तो दो सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट है रिजल्ट क्या मिला, अदिश मिला, यानी कि स्केलर मिला। तो यहाँ पर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है उसके स्थान पर आपको वेक्टर ए और वेक्टर एस है। जैसे मान लिया वेक्टर ए का वैल्यू 10 न्यूटन और वेक्टर एस का वैल्यू अपने मन से दे दिया 5 मीटर। एस जो है कि डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, यानी कि 10 और 5 में अगर गुना करने पर आपको 50 प्राप्त होते हैं। तो अब यदि इसको आप पलट देते हैं वेक्टर एस डॉट वेक्टर ए, यानी कि 5 और 10 करते हैं तो आपको रिजल्ट 50 मिलेगा। यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है उनके पहले प्रॉपर्टीज में यह क्लियर हो गया कि यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कि क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। कौन, तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल। ठीक उसी प्रकार से आपको वितरण नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। यहाँ पर भी आप देखिए हमने 3 वेक्टर्स का एग्जांपल लिया है।
हेडिंग है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल जो है वेक्टर ए, वेक्टर बी और हमने वेक्टर सी को रखा है। मान लिया जाए कि आपके पास 3 वेक्टर हैं और तीनों वेक्टर को इस प्रकार से स्ट्रक्चर वाइज जो है कि यहाँ पर सजा कर रखा, जिसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी, यानी कि रिजल्ट सेम आने वाला है। यदि यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए वेक्टर के लिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए डॉट सी, यानी कि दोनों तरफ का जो वैल्यू जो है वह इक्वल आने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, हमने बता रखा था कि पहले से ही हम लोग के पास एक फार्मूला है डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी cos थीटा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कि थीटा के मान को यदि चेंज किया जाए तब इस परिस्थिति में रिजल्ट क्या आने वाला है। तो थीटा का मान 0 रखते हैं तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर एक आपका रिजल्ट मिला कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर 90 डिग्री होगा तब उस परिस्थिति में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि थीटा का मान 180 डिग्री होगा, यानी कि दो वेक्टर्स जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो cos 180 डिग्री का मान -1, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू -ab होगा, जो कि आपको यहाँ फार्मूला में पुट अप करने पर मिलेगा। cos 180 का मान -1 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो -ab जो रिजल्ट है। cos 90 का मान 0 से ab में मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक उसी प्रकार से cos 0 का मान 1 से ab में मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ab हुआ। अब लास्ट प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आइजेक की। यूनिट वेक्टर्स के बारे में हमने डिफाइन किया था कि जिनका मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है, जिनका परिमाण क्या होता है, 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर्स को यहाँ पर i, j और k के रूप में दिखलाया गया है। अब यहाँ पर जो फिगर जो है, इस फिगर से क्या क्लियर होता है कि सब जो है एक दूसरे के लंबवत। इस प्रकार से यूनिट वेक्टर्स जो है 3 डायरेक्शन में दिखाया गया है। सपोज i, j एंड k इस रूप में। आपको यहाँ पर इसको समझना होगा। हमने एग्जांपल के लिए आपके सामने 3 मार्कर को रखा है और इस प्रकार से इस फिगर को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर i, j और k सभी जो हैं एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है। अब देखा जाए यहाँ पर सबका परिमाण जो है मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, वेक्टर i डॉट वेक्टर i यूनिट वेक्टर्स है। अगर दोनों का डॉट हम निकालते हैं यहाँ पर तो फार्मूला क्या है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ab cos थीटा। इसी को फॉलो करेंगे तो cos थीटा, तो i डॉट i यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर एंगल जो है थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। और cos 0 का मान कितना होता है, 1, और सबका परिमाण 1 होता है। i का भी परिमाण 1, नेक्स्ट i का परिमाण मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 का मान 1, यानी कि तीनों का जब मल्टीप्लाई किया गया तो कितना वैल्यू आया, 1 आया। ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली i डॉट i बराबर जब सेम डायरेक्शन में थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो उस परिस्थिति में उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है 1 होता है। तो उसी रूल को अगर हम फॉलो करें j डॉट j, k डॉट k, तो वहां भी उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, यानी रिजल्ट जो है कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि इस प्रकार से आपको इस
आपको फार्मूला को भी याद रखना होगा कि आई डॉट आई किया जाए, जे डॉट जे किया जाए या के डॉट के किया जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे की बात करते हैं, यानी कि आई और जे की बात किया जाए तो इनके बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जैसे ही दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं तो उसके बदले में रिजल्ट आता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी ए बी कॉस थीटा और थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। और आई और जे दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1 और 1, तो 1 गुना क्या हो गया, 0। तो रिजल्ट क्या आ गया, 0। यानी कि जब दो यूनिट वेक्टर के बीच 90 डिग्री का कोण का, अगर 90 डिग्री के कोण का निर्माण हो रहा हो, तब उस परिस्थिति में उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह क्या रिजल्ट लेकर आएगा, 0। तो ठीक उसी प्रकार से जे वेक्टर और के वेक्टर के बीच में भी, जे और के के बीच में भी 90 डिग्री का कोण कर रहा है। यह एक ए वाला लाइन जो है इस प्रकार से है, और आई और के के बीच में भी जो है आपको कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको यह ख्याल रखना होगा कि यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं आईजे के होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और जब दो यूनिट वेक्टर्स सेम रहे, यानी जैसे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तब उस परिस्थिति में उनका रिजल्ट जो है 1 आएगा। और जब दो यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के विपरीत हो, यानी उनका नेम जो है टैली नहीं करे, जैसे आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, तब इस परिस्थिति में उनके बीच का कोण 90 डिग्री होने के कारण जो रिजल्ट जो आएगा वो आपको 0 होगा। तो इस परिस्थिति में आप इसको रटिएगा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट इसको रटते हैं, वेक्टर आई डॉट आई, वेक्टर जे डॉट जे, वेक्टर के डॉट के इक्वल टू 1, जे डॉट के इक्वल टू 0, ऐसा आपको रटना नहीं है। बस माइंड में एक बात सेटअप करना है कि यदि डिफरेंट यूनिट वेक्टर होंगे, यानी कि जे के आई जे इस प्रकार से अलग अलग रहेंगे, तो उनका रिजल्ट 0 लिख देना है, अगर सेम होगा तो 1 लिख देना है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपको डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ना रख करके आपको रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यदि किसी को समझ में ना आया हो तो कृपया करके आप कमेंट करें, या फिर आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर पूछने का प्रयास करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।